बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब आप क्या कहते हैं? जिसमें पीजे मीर साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, तो अब ऑप्शंस क्या बचे हैं? क्या तहरीक इंसाफ वाकई सीरियस थी कमीशन बनवाने के लिए? क्या उनको नहीं पता था कि इसमें कानूनी मामलात भी आएंगे जब कोर्ट की तरफ ये केस जाएगा? क्योंकि कोर्ट ने तो इसमें कानूनी एक नुक्ता दिया है इसकी अपील को रिजेक्ट करने में, लेकिन कोई कमीशन तो बहरहाल बनना चाहिए था। ठीक है, वफाक में उन्होंने उस तरह से मुतालबा नहीं किया। कैसे सर इसको पूरे मामले को देखते हैं, खासतौर पर बरतानिया की जो मिसाल है उसको सामने रखते हुए? वहां पर भी तो बड़ी तेजी के साथ इंसाफ हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। ये एक संजीदा बहस इसलिए भी है कि इसके अंदर रियासत और उसके इदारे इन्वॉल्व हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें 2 से 3 निकात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत या रियासत इस चीज के बारे में क्लियर है, इसीलिए वो जुडिशियल कमीशन की तरफ नहीं जाते कि ये एक ओपन एंड शट केस है। उसकी रीजन वो ये देते हैं कि जमान पार्क के अंदर उससे पहले पीटीआई के वर्कर्स को चार्ज किया गया, वो बिल्कुल एक्टिव थे जमान पार्क के अंदर, उन्होंने रेंजर्स के साथ पुलिस के साथ लड़ाइयां की, वहां पे कई के लड़ाई मार कुटाई के वाकयात हुए। तो इसको वो आइसोलेशन में नहीं देखते, वो कहते हैं ये एक बिल्डअप था जिसका एंड फिर 9 मई को हुआ। तो इस वजह से वफाकी हुकूमत कमीशन की जानिब जाती नजर नहीं आती। पीटीआई का मसला ये है कि चूंकि वो इस वक्त एक एंडिंग उसके ऊपर है, वो डिफेंसिव है, इसलिए वो इस तरह की जो बयानात है वो देते हैं मामले के ऊपर से ये तवज्जो जो है ना पहुंच जाए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज देखूंगा, कभी वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज थी ही नहीं, कभी पीटीआई कहती है कि हमारे लोग थे ही नहीं वहां पर, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने तो कहा था कि जांच किया जाए। तो ये जब एक बड़ा वाकया हो जाता है और उसके अंदर जिसके ऊपर इल्जाम करता है, तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ प्लीज लेता है ताकि वो इस मामले की हसासियत और शिद्दत से निकल चुके। पीटीआई भी इस वक्त ऐसा ही कर रही है, लेकिन इसमें जो एक अहम नुकता है तीसरा, वो दोनों के लिए है, रियासत के लिए भी और पीटीआई के लिए, वो है कि पाकिस्तान के अदालती निजाम की जो सुस्त रवि है वो इस वक्त उसका रात इस्टेब्लिशमेंट को भी भुगतना पड़ रहा है। पहले तो मेरे और आप जैसे आम आवाम जो भुगतना करते थे, केसेस की तारीखें लग रही हैं, वकील नहीं आ रहा, जज नहीं आ रहा, जज चेंज हो गया है, तारीख पे तारीख डाल रही है। अब जब प्रोसिक्यूशन में हुकूमत को ये सारा कुछ सबूत के साथ बताना पड़ रहा है, उन्हें ये समझ आ रही है कि इस अदालत के निजाम में क्या क्या मसाइल है। हम अभी बात कर रहे थे कि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो सजाएं क्यों नहीं हुई, वो प्रोसेस इतना स्लो क्यों है। ये वो जो स्टेट का फंक्शन है, यहाँ पे स्टेट बिल्कुल नाकाम है, जिसकी वजह से उन्हें आज खुद भी नुकसान हो रहा है। और जब आप बरतानिया की बात करते हैं, उसके अदालती निजाम को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उनके सिस्टम में इस चीज को इंश्योर किया है कि कोई भी वाकया हो, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उसको स्विफ्टली वो करते हैं। हमारे यहाँ पे अदालत में ले जाने का मतलब ही ये होता है कि आप इसके ऊपर डेट्स आएंगी, इसके ऊपर सुस्त रवि होगी, और जो मामला हल ना करना हो उसके ऊपर हम कमीशन बना देते हैं। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन जो है वो कई हवालों से खराब है, जिसकी वजह से फिर एंड के ऊपर हुकूमत को और अपोजिशन को मुश्किल का सामना होगा। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास अब रास्ता क्या है? तहकीकात किस तरीके से वो करवा सकती है? क्या उसको वफाकी सतह पर एहतजाज करना होगा? क्या कर सकती है तहरीक इंसाफ के सारे मामले की तहकीकात हो सके? देखिए जी, एहतजाज से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तो कोई पार्टी हो और वो समझती है कि वो एहतजाज करेगी आके बाहर और ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन चेंज हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। ये कोई वो जिस तरह वो यूजुअल टर्म इस्तेमाल इधर होती है बनाना, ये ऐसी कोई रिपब्लिक नहीं है। और यहाँ कानून का बिल्कुल एक है, यस फॉल्ट लाइंस हैं उसके अंदर, बड़ी हैं, और ऑफ कोर्स वो तो आपको पता ही चल गया था जब वो 6 जजेस ने लेटर लिखा था, सो दैट क्लियर्ड अप एवरीथिंग। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हमें क्या करूं मैं, एहतराम, एतबार और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कोर्ट्स के ऊपर। अगर ये कोर्ट्स खराब करेंगे, ये खुद जाके आगे जलील होंगे। गलत जजमेंट जो होती है वो एक छोटे से चिड़ी को भी पता चल जाता है कि ये सही जजमेंट है, गलत जजमेंट है। लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, हर एक को पता है सच क्या है। और सबसे बड़ा जो ट्रायल पे होता है वो जज होता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को पता होता है कि क्या सच है। सो हियर आई थिंक लेट्स लीव इट टू द कोर्ट्स, वो आगे करें। लेकिन ये तो बात बढ़ती जाएगी, ये तो रुकेगी नहीं।
बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और इसका एक ही तरीका है कि आपके अपने जुडिशल सिस्टम को ज़रा तेज़ करें और इसके पर जल्दी जल्दी फैसले करें, ये छुट्टियां ख़त्म करें। अवाम के अंदर बहुत टर्मोइल आ रहा है और ये एक दफ़ा आ गया आगे, ना जज ना कोई इसको रोकेगा। लोग बड़े कहते हैं जी फौज आएगी, फौज अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी, कभी नहीं चलाती है वो, ये उनकी अवाम है और वो अवाम के हैं। सो फौज को रखें बाहर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल अल्लाह ना करे अगर आ गया तो फिर हम इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा के इकोनॉमिक मेल्टडाउन और ज्यादा हो जाएगा। तो हमने इकोनॉमिक मेल्टडाउन को बचाना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है, अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। सो द कोर्ट्स हैव टू कम आउट वेरी क्विकली। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं वो जो ये डिले कर देते हैं और कह देते हैं हाँ जी अभी फैसला आएगा, ये नहीं है तारीख पे भाई जल्दी से फैसला दें और इसको खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मीर साहब। तारीख वो सुना है ना, वो क्या है वो एक्टर, हाँ जी मीर साहब, वो बिल्कुल तारीख पे तारीख वाला। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो थोड़ा सा सर गवर्नर केपीके का दावा है, माजिद साहब आप भी सुनिएगा और पीजे मीर साहब आप भी सुनिएगा कि बानी तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं, वाकई मांग रहे हैं, ऐसी चुटकुला है, हकीकत है, क्या है? ब्रेक के बाद। हाँ, आप इन चीजों को मत सीरियसली लें। ये साहब आप क्या कहते हैं? मीर साहब कहते हैं सीरियस ना लें ये जो कुंडी साहब का बयान है या इस तरह के जो दीगर बयानात होते हैं, ये नॉन सीरियस सियासत हो रही है कि सर जिसमें इतनी कशीदगी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का मामला ये है कि वो एक तो असेंबली के अंदर भी बहुत कम है और दूसरा ये है कि वहाँ पर असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए उनके पास कोई ज्यादा अफराधी कुव्वत नहीं है, इसीलिए गवर्नर का ओहदा इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहाँ पर वो केपी गवर्नमेंट को और वहाँ पे पीटीआई को टफ टाइम देते रहे। तो ये इस तरह के जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो अली मीन गंडापुर के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, बाकी साहिबान के बारे में इस्तेमाल की जाती थी, तो वो इसी मकसद से है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ को एंगेज रखा जाए। और इसमें मामला ये है कि अगर अडियाला का मकीन जो है वो अगर कोई एनआरओ मांग रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी मौजूदा जो पॉलिटिक्स है या पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको ये सूट नहीं करता, क्योंकि खान साहब अगर जेल में हैं तो वो पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो बाहर होंगे, उन्हें पार्टी के इख्तलाफात खत्म करने होंगे, अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जल्द से जुलूस निकालने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि इस वक्त एक विक्टिम कार्ड भी चल रहा है, खान साहब अंदर हैं और उनके पास सहूलियात भी हैं, पार्टी बाहर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, एहतजाजी जलसा करने की बात करती है, भूख हड़ताली कैंप लगा लेती है नेशनल असेंबली के बाहर। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो दोनों को सूट करता है और दोनों पार्टीज के लिए इस लेवल की जो लड़ाई है वो अफोर्डेबल है। तो इसलिए सियासत के अंदर मेरा ख्याल है कि ये मामला इसी तरह चलता नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ा जलसा अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि 9 मई को क्या हुआ था, उनका वोटर चार्ज है, उनके हामी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ धूम धड़का हो, लेकिन जो उनकी क़यादत है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि 1.25 साल से वो इन्हीं मुकदमात की पेशियों में और सारी मुश्किलात को सामने रखते हुए सियासी तौर पे अपने मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, असेंबली में तकरीरों की हद तक, बयानबाजी की हद तक ये मामला चलता रहे। ठीक हो गया। मीर साहब आप फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब की गुज़िश्ता रोज आपने तकरीर देखी थी, फिर पीपल्स पार्टी ने उस कानून साजी की भी हिमायत की कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती है, फ्लोर क्रॉसिंग का नाम दे के किया, बड़ी सख्त तकारीर भी हुई पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अब जो हुकूमती मामला आते हैं, आपको उसमें लगता है कि पीपल्स पार्टी शाना बशाना खड़ी होने वाली है हुकूमत की, जब हुकूमत परेशानी का कुछ शिकार नजर आती है? आई डोंट थिंक सो क्योंकि यहाँ हर एक का इंडिविजुअल पॉलिटिकल सर्वाइवल है। ये ठीक है, अगर इतना ही है तो फिर बाकी मामलात के अंदर भी खुल के आए ना। वो नहीं आ सकते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी आंसरेबल टू द पीपल। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त, एक जो मैं कहूँगा फंसी हुई पार्टी है वो PMLN है। सारा मलबा तो PMLN पे गिर रहा है, बाकी पे नहीं गिर रहा है। तो बाकी जो अंदर आएगा उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि आगे जब इलेक्शंस आएंगे, जब भी आते हैं, ये तो आपके सामने एक रेफरेंस आएगा बड़ा स्ट्रांग। सो पीपल्स पार्टी बड़ी सेफ गेम खेल रहा है।